केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। बिलासपुर में दिशा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में माहौल भाजपा के पक्ष में है। वहीं बैरी भानुपल्ली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जमीन अधिग्रहण पर भी केंद्र ने पैसा खर्च किया है। इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने केंद्र को 1800 करोड़ का भुगतान करना है। राज्य सरकार इस धनराशि का भुगतान शीघ्र करे ताकि बैरी तक जमीन का अधिग्रहण का कार्य पूरा हो सके। उन्होंने इसके अलावा 4 लेन प्रोजेक्ट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पहले उद्घाटन की उम्मीद जताई थी, अब कब तक उद्घाटन हो सकता है 4 लेन का? उसमें जहाँ जहाँ काम बाकी था, जहाँ जहाँ लगता था कि दिक्कत आए, उसको पूरा किया जा रहा है। जो सॉफ्ट लॉन्च करनी थी वो इसीलिए की जाती है कि ट्रैफिक जब चलता है तो देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। कहीं पीछे से स्पीड तेज है, कहीं आपको रोक लग रही है तो स्पीड स्लो हो रही है, वहाँ पे क्या सुधार करना है। तो सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए जो इसमें और आवश्यकताएँ हैं, एडिशनल टनल की हो या कहीं पे किसी और रोड से जोड़ने की एडजॉइनिंग सड़कों को, वो भी सारे निर्णय किए गए। थैंक्स। लाइन जल्दी बने और इसीलिए जो केंद्र सरकार का पैसा जो आया भी उसी को जो जमीन अधिग्रहण पे खर्च होना था और राज्य की सरकार को करना था। काम ना रुके इसलिए केंद्र की एजेंसी ने वो भी खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी 1800 करोड़ रुपया बकाया है राज्य की सरकार का केंद्र के इस प्रोजेक्ट के प्रति, और 1800 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसी स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने वापस याद करवाया कि पैसे की भुगतान हो ताकि काम को आगे बढ़ा सके। मेरा भी राज्य की सरकार से अनुरोध है कि 1800 करोड़ रुपया जल्द भुगतान करें ताकि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ना रुके और आगे भी बढ़ाने के लिए जो आगे जमीन अधिग्रहण करना है भानुपल्ली से बैरी तक वाला, उसमें भी जमीन अधिग्रहण को तीव्र गति से बढ़ाएं। सर, जब 4 लेन भी प्रभावित हुआ इस बार 2027 का ही उसका था, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड के समय गया है, 2025 तक उसका जो पहला चरण है 2 स्टेशन उसमें वो खुलेंगे और 2026-27 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुँचे। अच्छा सर, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की 500 इतना आशीर्वाद यहाँ की जनता से मिला। देखिए, बिलासपुर का उदाहरण देता हूँ। जब मैं सांसद बना बिलासपुर में कुछ नहीं था जी, उससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है मैंने सांसद बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, एम्स 1700 करोड़ रुपये का अस्पताल बनाया, 4 लेन हाईवे बनवाया, रेलवे लाइन बनवा रहे हैं, खेलों का स्टेडियम यहाँ पे बनाए, एक नहीं अनेकों सुविधाएं यहाँ पर दी, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर एथलेटिक ट्रैक तक, और ऐसे ही बहुत सारी अन्य परियोजनाएं, हज़ारों करोड़ की तो सड़कें मंजूर करा दी, जो 4 लेन मंजूर करवाया है, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटौर, ये है। फिर हमीरपुर से बिलासपुर तक की सड़क को 300 करोड़ रुपये में चौड़ा करवाया। ये नहीं था कुछ भी पहले, अभी हुआ है। तो मुझे तो लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने इतना काम किया, अब लोग फिर प्यार देंगे, मैं फिर चुनाव जीतूंगा उनके आशीर्वाद। 5 राज्य में जा रहे हैं, इलेक्शन है विधानसभा के, तेलंगाना भी गए, किस तरह के आपने वहाँ का माहौल देखा है? इसे माहौल बहुत अच्छा है। कल राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और राजस्थान में फिर एक बार कमल खिलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहाँ पे भाजपा की सरकारें बनी। 3 से 4-5 महीने लगे, कितनी सी बार सीटें बीजेपी की डाउन में लगी? 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी सरकार को मिला। 2019 में 14 का रिकॉर्ड टूटा, 24 में 19 का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, फिर से भाजपा की सरकार बनने की तैयारी। तो 24 में हिमाचल में भी लोकसभा के इलेक्शन है और चर्चा ये है कि आप इस बार जो लोकसभा सीट चेंज कर जाएगी, वहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है मीडिया के मित्रों के पास जब कोई और खबर ना हो
तो ऐसी चर्चों को ही गर्म करके रखती है। मतलब मात्र